प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मैथमेटिक्स के क्लास 6 हेतु जो एग्जाम में आता है उसकी तैयारी कराएंगे। इसमें हमने अरिहंत बुक्स को फॉलो किया है, जिसका अध्याय 11 है प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले वीडियो में हमने जो है प्रतिशत के विषय में बताया था और उसमें 17 सवाल सॉल्व किए थे। इसके बाद 18 सवाल से आगे आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, जैसे इसमें 18 सवाल है। 18वां, प्रतिशत में 10.01 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसके लिए हमने बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि ये संख्या लिख लेंगे और इसमें दशमलव जहां पे था, देखो इसमें दशमलव यहां पे था तो इसके नीचे 1 लिख देंगे और शेष दाहिनी तरफ की संख्याओं के नीचे 0 लिख देंगे। ये क्या हुआ, ये भिन्न में बदल गया। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दोगे तो ये 100 कट गया, तो ये बराबर हो जाएगा 1001%। 1001% यानी तीसरा, इसका जो है ये तीसरा सही है। इसमें यही करते हैं कि दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे और यहाँ 0, ये करके प्रतिशत में बदलेंगे। या देखो, इसी को भिन्न में आ गया तो 1001/100 ये बराबर होगा 1001%। भिन्न में ये सीधे भी कर सकते हो या 100 का गुणा करके कर लो। अब देखो, 19वां है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यानी देखो, दोनों को, एक तो 20 मीटर, कितने 20 किलोमीटर, इसका ये जो है इसका क्या परसेंट है। तो ये हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर बराबर 20,000 मीटर। 20,000 मीटर ये हो गया और 20 मीटर ये। अब इसको प्रतिशत में जो लिखोगे तो देखो 20,000 में उल्टे कर लो इसको, 20,000 में 20 है तो इसका प्रतिशत क्या होगा, इसके बटे ये 20/20,000, 20/20,000 गुणे 100। तो ये 0 इससे कट जाएगा और 1 इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 1/10 या 0.1। तो 0.1 जो है, इसको प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, 0.1%। ये पहला, इसका ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। अच्छा, 20वां है। 20वां देखो है कि 0.075 को प्रतिशत में बदलो। तो देखो, हमने ये बताया था कि इसको दशमलव हटा के संख्या लिख लोगे तो ये बटे दशमलव कहाँ था, यहाँ, तो यहाँ के नीचे 1 लिखो, बाकी के नीचे 0 लिखो। तो ये हो गया, तो ये 25। अच्छा, अब ये तो भिन्न में हो गया, ये 75/1000 हो गया ना, ये भिन्न में बदल गया। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो। तो ये 75/10 बराबर कितना होगा, 7.5%। ये इसका 7.5%, पहला ऑप्शन सही है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अब देखो 21वां, 500 का 10% निम्न से कौन सा, 500 का 10% कितना होगा, का मतलब बोला 500
गुणे 10%, मतलब 10/100। इसको 10% को 10/100 ये काट लोगे, 10 बचे 50। तो ये कौन सा होगा? ये चौथा होगा। अच्छा, 0.02 को प्रतिशत में लिखना है, तो यहां देखो, यहां 0.2 लिख देंगे, और जहां दशमलव पहले यहां था देखो, तो इसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, तो ये कितना हो गया? 2%, या 2/100 गुणे 100, ये कट जाएगा, यानी 2%। इसका आएगा 2%, चौथा। अच्छा, 1 पैसे का रुपए में 1 पैसा, 1 पैसों रुपए का कौन सा, 1 रुपए का कौन सा भाग होगा? दोनों को पैसे में बदल दो, तो ये कितना होगा? 1 पैसा, और ये कितना हो गया? 100 पैसा। तो ये इसका कितना भाग होगा? यानी 100 पैसे का 1 पैसा। तो इसको करोगे 1/100 गुणे 100 बराबर 1%। 1 पैसा 1 रुपए का 1% होगा, पहला ऑप्शन है। 400 का 30% ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, 400 का 30%। तो ये 400 गुणे 30/100, एक कट जाएगा, 120 रुपया। 400 का 30%, ये 120 रुपया, पहला ऑप्शन। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। एक कक्षा में 20% लड़कियां कितना है? 20%। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6, लड़कियों की संख्या संख्या 6 है, तो कुल बच्चों की संख्या क्या होगी? कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या देखो, कुल बच्चों, ये कह रहा है लड़कियां अगर 20% है और लड़कियों की संख्या भी दी हुई है, यानी उसका परसेंटेज दिया हुआ है, उसकी संख्या दी हुई है, तो कुल संख्या कितनी होगी ये कैसे निकालेंगे? देखो, अब मान लो कुल संख्या बराबर x, दो तरह से हम बताएंगे इसको। कुल संख्या बराबर x, तो x का 20%, x का 20% लड़कियां हैं, तो x गुणे 20/100, तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 5 10, तो x/5, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x/5, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? क्या? x/5, और ये बराबर है 6 के, ये बराबर है 6 के, तो x/5 बराबर 6/1, 3 से गुणा कर दो, तो x बराबर 6 पंजे 30, 5 गुणे 6 बराबर 30। तो x क्या है? कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या 30 होगी। तो ये देखो, पहला ही ऑप्शन सही है। एक दूसरा इसका तरीका है बेटे, देखो देखो, इसका लड़कियों का प्रतिशत दिया है, लड़की का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत बराबर 20%। ये 20% का क्या मतलब है कि कुल बच्चे 100 होंगे, तो लड़कियां
20 होंगी या 20 लड़कियां होंगी, उल्टा कर दो इसको, लड़कियां तो कुल बच्चे 100, 20 लड़कियां तो कुल बच्चे 100, तो एक लड़की पे कितना होगा 100/20, और इसलिए 6 लड़की हैं तो 100 गुणे 20, 100/20 गुणे 6, तो देखो ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 10 तिहाई 30, ये आया। ये हमने बिना फार्मूले के, ये हमने इसमें अलजेब्रा का इस्तेमाल किया है, और ये सिंपल अर्थमेटिक्स है। तो ये अर्थमेटिक्स के अनुसार देखो 20% का मतलब समझो, 20% का मतलब 100 बच्चे होंगे तो 20 लड़कियां, या 100 बच्चे होंगे तो 20 लड़कियां, या उल्टा कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 20 लड़कियां होंगे तो कुल बच्चे 100, तो एक पे कितना, इसलिए 6 पे निकाल दिया। ये यूनिटरी मेथड और परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये हमने निकाला। देखो 26वां देखो, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, यानी गलत नापा, ज्यादा गलत नापा है, यानी नापना चाहिए 1000 मीटर, नापा उसने 6 मीटर, यानी 1000 को इसने नाप दिया 1006 मीटर, और ये मीटर इतना नापना था, तो गलती कितने, त्रुटि कितने की हुई, यानी 1006 में से 1000 घटा दो, इतने गलत नापा, यानी 6 मीटर गलत नापा। इसने कितना नापा, 6 मीटर गलत नापा, कितने, 1000 मीटर में नापा, तो प्रतिशत त्रुटि, ये त्रुटि कितनी हुई, ये देखो ये त्रुटि है, त्रुटि 6 मीटर नापा, ये कितने में है, 1000 मीटर में, 1000 मीटर नापा ना, उसमें 1000 मीटर में त्रुटि कितनी है, त्रुटि बराबर 6 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा, 6/1000, इसलिए 100 में प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100/1000 गुणे 100, देखो 2 0 से कट जाएगा, 6 में दशमलव, अब देखो उत्तर किसमें दिया, दशमलव में दिया होगा, तो 6 में 10 का भाग दोगे 0.6, ये इतने प्रतिशत की गलती हुई, तो ये पहला ऑप्शन सही है इसका, ये 0.6% ये आया कि जो 1000 मीटर में को नाप दिया इसने 1006, तो त्रुटि कितनी हुई, 1006 माइनस ये, तो 1000 में चूंकि 6 मीटर, तो इसलिए 1, इसलिए यूनिटरी मेथड देखो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर कंसेप्ट आपका देखो यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट क्लियर है तो, और परसेंटेज आपको क्लियर है, तो इसमें कोई फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। किस धन का 30% 120 होगा, देखो किस धन का 30%, ये भी दो तरह से निकालेंगे, देखो किस धन का 30% होगा कितना, 120 रुपया, तो मान लो x है, मान लो धन जो है x है, x रुपया, तो x का 30% यानी x गुणे 30/100, यानी 3x/10, ये आ गया, और यही दिया हुआ 120 के बराबर है। तो ऐसे देखो, इसको अब एक समीकरण मिल गया, अब सॉल्व कर लेंगे तिरछे गुणा करके, हमने बताया था पहले आपको, वीडियो हमारे देखिए, तो 3x बराबर 120 गुणे 10, तो x बराबर 120 गुणे 10/3, 3 चौके 12 40 बराबर 400, तो 400 रुपया जो है मूलधन था। इसको नीचे लिख दो, इधर पता है।
ये बराबर x बराबर 400, यही उत्तर होगा। तो x जो धनराशि कौन सी होगी, 400 रुपए। तो ये तीसरा सही, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, अब देखो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करो। 30% का क्या मतलब हुआ कि 100 रुपया मूलधन होगा, है, तो उसका ब्याज कितना होगा, किस धन का, 30%, उसका वो होगा 30 रुपया। देखो 30 रुपया अगर होगा, या उल्टा कर दो इसको, जस्ट उल्टो को, 30 रुपया होगा तो कुल धन कितना होगा, 30 रुपए का होगा, तो ये 100 रुपया होगा। 30% का मतलब ये होगा। तो चूंकि ये होगा इसलिए एक का निकाल लो, तो 100/30, इसलिए 120। तो 100/30 गुणे 120, 3 चौक 12, 400। तो ये धनराशि देखो, 30% का मतलब कि 30 रुपया पे पूरी धनराशि 100 रुपया होगी, तभी तो 30% का मतलब कि जब 30 रुपए होगा तो मूल पूरी धनराशि 100 रुपए होगी। 100 रुपए का ही 30 रुपया 30% हुआ, तो 1 रुपए का इसके बटे ये, इसलिए 120 रुपए का इसके बटे ये गुणे 120 बराबर 400 रुपए। तो ये दो तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हो। अच्छा देखो, एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे। 80% तो क्या थे, पुरुष। 80% पुरुष, 15% स्त्रियां, 15% स्त्रियां, शेष बच्चे, शेष जो है बच्चे। अब ये मान लो क्या है इसका प्रतिशत, शेष यात्री बच्चे थे। कितने प्रतिशत बच्चे थे, देखो ये इसका सीधा सा है कि ये दोनों मिला के क्या परसेंट, कुल स्त्री प्लस पुरुष, परसेंटेज कितना हो जाएगा, 80 प्लस 15 बराबर कितना होगा, 95%। तो बच्चे, शेष बच्चे हैं, तो शेष बच्चे का मतलब देखो, ये 100 में 95 स्त्री पुरुष मिला के हैं, तो 100 में से घटा दोगे 95, तो ये 5 जो है 5% बच्चे होंगे। ये 5%, कितने परसेंट बच्चे होंगे, 5। ये कुछ इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखो ये 100 में 80 पुरुष और 100 में 15 स्त्रियां, तो कुल कितने होंगे, 100 में कितने हो जाएंगे, 95 स्त्री पुरुष मिला करके। तो 100 में से वो घटा दोगे तो 5 जो है बच्चे होंगे, 5%। एक बटे 5 को प्रतिशत में, देखो ये बहुत सिंपल है, 1/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलना है तो 1/5 गुणे 100 कर दो, वही होगा 1/5 गुणे 100, ये प्रतिशत में होगा, 5 दूने 10 यानी 20%। तुम ये भी देखो, अब देखो एक ये तो हो गया, उत्तर आ गया, आपको जरूरत नहीं है। 1/5 का क्या मतलब हुआ, 1/5 का मतलब कि 5 में 1, तो 1 में 1/5, इसलिए 100 में 1/5 गुणे 100, 20, यही 20, 100 में 20 हुआ, तो यानी 20%।
इसी 100 में 20 यानी 20%, चाहे ऐसे करके चाहे ये देखो यही सेम चीज आ गई है यूनिटरी मेथड से भी। तो इसका 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 में 1, 5 में 1 का मतलब 1/5, तो 5 में 1 तो 100 में कितना, इसको इससे निकालेंगे। देखो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान, यानी मान लो संख्या x है, उसका 5% क्या होगा, x गुणे 5/100 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी x/20, और ये भी बराबर है किसके, 3 के बराबर है, यानी इस संख्या का 5% निकाला तो ये वैल्यू आई, और इसका मान दिया हुआ है तो x/20 ये बराबर है 3 के। तो देखो तिरछे गुणा करेंगे तो x बराबर होगा 20 गुणे 3 बराबर 60 के, तो वो संख्या 60 है, वो संख्या 60 है। इसको x माना ये अलजेब्रा की सहायता से। अब प्योर अर्थमेटिक्स की सहायता से देखो कि जब 5% का क्या मतलब हुआ कि 5 अगर है तो कुल संख्या कुल संख्या यानी कुल संख्या जो है वो है 100, इसलिए 1 पे कितना 100/5, और अगर 3 है तो कौन सी संख्या होगी 100/5 गुणे 3, तो 5 दूनी 10, 20 तिहाई 7। ये यूनिटरी मेथड, देखो ये यूनिटरी मेथड ये थोड़ा सा अलजेब्रा है, तो 5वीं तक नहीं पढ़े हो तो ये एक्चुअली सही तरीका तो ये है आपके लिए, लेकिन अगर इससे भी करते हो तो चाहे ऐसे करो, क्योंकि अलजेब्रा हमने बता दिया है थोड़ा बहुत, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बराबर कुल संख्या, देखो 5% का मतलब क्या है, 5 है 100 पे, 5 है 100 पे, तो 1 पे कितना होगा, तो 3 पे कितना होगा, इसका गुणा हो जाएगा, इसके बटे इतना गुणे 3 बराबर 60। किसी धन का 18 सही, देखो 31वां है, किसी धन का 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 प्रतिशत ये दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, कोई संख्या है उसका 18 सही 3/5 करोगे तो वो 150 रुपया हो जाता है। तो वो संख्या बताओ कौन सी होगी, तो इसका भी वही है 18 चौक 72 75/4 लिख दोगे इसको, ये सही बटे में या इसको विषम भिन्न में 18 चौक 72 और प्लस 3 75/4 ये प्रतिशत। अब हम मान लो वो संख्या, मान लिया संख्या x है, तो x का 75/4 प्रतिशत क्या होगा, x गुणे 75/4/100, इसको बटे 1 करोगे तो जाके पलट जाएगा, तो x गुणे 75/4 गुणे 1/100, तो देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3x, ऊपर गुणा करोगे तो 3x/4 चौके 16, 3x/4 ये इतना रुपया आया, यानी इसका प्रतिशत, और ये बराबर है किसके 150 के, तो 3x/16 बराबर 150,
तो ये देखो फिर से गुणा करोगे तो 3x गुणे 1 बराबर 3x और 150 गुणे 16, तो x कितना हो जाएगा 150 गुणे 16 बटे 3, तो 3 पचे 15, ये 50 आया, 50 16 पचे 80, 800 रुपया। ये जो हो इसका जो 800 रुपया, चौथा ऑप्शन सही है। हाँ, इसका चौथा ऑप्शन मैंने x मान करके निकाला। अब वैसे निकालो, अब जो है वैसे निकालो। ये 18 सही 3/4 को कैसे लिखोगे? ये 75/4 ये निकाल लिया, 75/4। ये 75/4% का क्या मतलब हुआ? 75/4% का मतलब कि अगर उस संख्या का यानी 100 में 75/4, या अगर ये होगा वो संख्या का 75/4 है तो पूरी संख्या बराबर 100 होगी। तो 1 बराबर कितना होगा? 100 के बटे ये 75/4, ये बराबर हो जाएगा 100 गुणे 4/75। इसलिए कितने का निकालना है? 150। तो 150 पे निकालने के लिए 100 गुणे 4/75 गुणे 150, 75 गुणा 150, 4 दूनी 8, 800, यही उत्तर होगा। तो देखो इससे भी 800 और इससे भी 800। ये आपके कोर्स में यही है। ये तरीका समझो कि इनका है कि बेसिक आप समझिए, इसमें अलजेब्रा का सहारा लिया है जो छठी से शुरू होता है, जो आपके कोर्स में नहीं है अलजेब्रा, लेकिन ये कोर्स में है, तो इसको भी आप इसका बेसिक ये लर्न कराना है। ये थोड़ा सा आसान होता है इसलिए हमने, लेकिन बेसिक अगर आपको क्लियर है तो किसी फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। देखो, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा? देखो, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा? अरे 80 को ही आप हिस्सा मतलब भिन्न में बदल दो, तो इसको 80/100 कर देंगे, काट दो, 2 चौके 8, 2 पांचे 10 बराबर 4/5, यही 4/5 हिस्सा होगा। यानी उसका 80% का मतलब क्या हुआ कि 80/100, उसी को भिन्न में बदल दो। ये 32 सवाल आपके हो गए। तैतीसवां देखो, 33वां लिखा नहीं है। किसी शहर में 53% हिंदू और 39% मुसलमान, शेष परसेंटेज नहीं दिया है, उनकी संख्या दे दिया है 1256 अन्य धर्मावलंबी। देखो, ये और ये हिंदू और मुसलमान मिला करके देखो कितने परसेंट हो गए? 53% ये और 39% ये। तो देखो 9 3 12, 5 3 8 1 9, 92% हिंदू और मुसलमान हो गए। तो अन्य धर्मावलंबी कितने हो गए? उनका प्रतिशत, अन्य धर्मावलंबी कितना हो जाएंगे? यानी शेष जो बचेगा तो 100 में से 92 घटा दोगे तो यही 8% जो है अन्य धर्मावलंबी होंगे, और यही 8% इसके बराबर है। यानी 8% का मतलब, देखो 8% का मतलब कि 100 कुल हैं,
तो अन्य धर्मावलंबी कितने हैं? 8। या उल्टा इसका करो कि अगर अन्य धर्मावलंबी 8 हैं तो कुल कितने हैं? 100। तो 1 होंगे तो कितना होगा? 100/8। इसलिए कितने हैं? 1256। तो 100 गुणे 8 गुणे 1256। अब देखो ये कटेगा, 8 एकम 8, 4, 8 पंजे 40, 8 सते 56, 1500। देखो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 15,700। यानी ये कुल संख्या सभी धर्मों को मिला के कुल संख्या इतनी हो गई। और इसी का 53% हिंदू हैं। तो हिंदू कितने हैं? हिंदू कितने हैं संख्या में? इसका 53% है, यानी 5700 का 53%। तो ये कितना होगा? 15,700 गुणे 53/100। तो देखो ये कट गया। अब यही जो 157 में 53 का गुणा कर दो, 3 सते 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 5 सते 35 हासिल 3, 5 बचे 25, 3 28 हासिल 2, 5 7 8, 1 12 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 8 3 2 1। ये इतने जो है 8,321 इतने कुल हिंदू हैं। ये हिंदू कुल कितने हैं? 8,321। 8,321। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अच्छा, ये लास्ट एक सवाल कर देंगे तो इसके बाद खत्म हो जाएगा ये। कोई परीक्षार्थी 170 अंक पाता है, यानी 170 अंक वो पाया किसी लड़के ने, तो वह 30% है। ये 34% है। 30% पाया तो वो 34% है। यदि प्राप्तांक 200 है, यदि प्राप्तांक, देखो ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक इसका 170 मिलता है तो 34%। अगर ये प्राप्तांक 200 मिलेगा तब क्या परसेंट होगा? देखो ये सीधे रेशियो से भी निकल जाएगा। या 34%, देखो आपके चैप्टर के अनुसार हम बता रहे हैं कि 34% का मतलब कि अगर प्राप्तांक 34 तो कुल अंक 170। तो ये अगर हुआ, अगर ये 34 तो 1 होगा तो 170/34। तो अगर प्राप्तांक 200 होगा तो कितना होगा? 170/34 गुणे 200। 10 17 दूना 34, 100, 1000।
17 कम 17, 17 दूना 34, 200। देखो 1000 अंक होगा ना ये, यानी कुल 1000 अंक में, देखो जटिल हम कर दिए थोड़ा सा, 1000 अंक में ये 200 पाया, तो एक में 200 बटे 1000, इसलिए 100 में 20। ये कहीं गड़बड़ है। 34वां का तीसरा, 34वां का 40 आना चाहिए। देखो कहीं गड़बड़ है। अरे सब गड़बड़ लिख दिया। देखो ये पूरा ही गलत लगा दिया हमने। देखो ये प्राप्तांक, हाँ ये देखो 34 है, तो कुल अंक कितने होंगे? 100। इसलिए 1 पे 100 बटे 34, इसलिए 200 पे 100 बटे 34 गुणे पहले 170 पे निकालो ना। तो 170 पे हो जाएगा 170 पे हो जाएगा 170। ठीक, चलो इसी से अभी कर दिए हैं तो इसी से करेंगे। 10 17 दूना 34, तो ये 100, तो ये 500 हुआ। देखो ये कुल अंक कितने का हुआ? 500। अब 500 में ये पाया है, 500 में ये पाया है 200, तो कितने परसेंट हुआ? 1 पे 200 बटे 500, इसलिए 100 पे प्रतिशत निकालोगे तो 200 बटे 500 गुणे 100। देखो ये कट गया दोनों जीरो, तो 5 चौके 20, 40, यही 40% वो अंक पाया। ये 40% उसने जो है अंक पाया। देखो इसको थोड़ा सा ये भी ये सीधे आना चाहिए इससे। देखो ये तो आ गया। देखो हमने पूरा प्रतिशत का कंसेप्ट समझाते हुए लिया। पहले गलती हो गई थी, ये 100 में 34 था, 170 में 34 नहीं था, हमने 170 यहाँ लिख दिया था, वो गलत लिख दिया था। तो 34 में 100, तो 170 में कितना? 500, तो यानी 500 नंबर का कुल था और 200 पाया, तो उसका परसेंटेज निकल गया। अब देखो यूनिटरी मेथड से आना चाहिए, ऐसे देखो आता ही नहीं। 170 में 34%, तो 1 में कितना होगा? 34 बटे 170, इसलिए 200 में कितना होगा? 34 बटे 170 गुणे 200, तो ये कट गया। 17 दूना 34, 20 दूना 40, ये 40% आ गया। ये सिंपल एक लाइन में आ गया। तो यानी देखो इसका जो परसेंटेज है उसी के रेशियो में होगा। ये कंसेप्ट हमने वो करके निकाला। और ये कंसेप्ट पहले गलती हो गई थी कि हम गलती से ये लिख दिए थे कि 34 नंबर 170 में नहीं पाया है, ये 34 पाएगा। 34% मतलब 100 में 34 मिला था, हमने गलती को लिख दिया था। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग। अगला जो चैप्टर है ये परसेंटेज से संबंधित है, लाभ हानि। इसको अगले वीडियो में हम
बनाएंगे। ये वीडियो बच्चों कैसा लगा, अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल में समझाएंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो नई हम जो है लोड करें आपके पास इंटीमेशन इमीडिएट पहुंच जाए और आप समय से उसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।